राम राम जी। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ अच्छे में स्वागत है। तो आज है दिन वीरवार और इस टाइम पे सुबह के पूरे 9 बज चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। सोच तो मैं यही रही थी कि सुबह से ही अपना व्लॉग स्टार्ट करूंगी, मतलब बिल्कुल जो अर्ली मॉर्निंग रूटीन होता है वो अपना शेयर करूंगी, लेकिन सर्दियों में ऐसा नहीं हो पाता और एक फिर नहाए बगैर मन भी नहीं करता है। तो और बच्चे नहीं जाते तब तक तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। फिर बच्चों के जाने के बाद मैंने अपना वीडियो का मतलब जो रंगीला हरियाणा चैनल पे जाती है उसका काम किया, क्योंकि वो भी आज लेट ही गई है। और चाय पी, क्योंकि आज चाय नहीं पी थी तब तक, पहली चाय बच्चों के जाने के बाद पी है। और अब अपना थोड़ा सा और जो काम है वो निपटाया है। अब नहाई हूँ क्योंकि फिर पानी थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि चलो पहले नहा लेते हैं, बाकी जो बचे हुए काम है वो हम बाद में करेंगे, वरना फिर 2 बजे के बाद नहाना पड़ेगा, क्योंकि 12 से 2 लाइट आती है। उस बीच में पानी गर्म होगा, टंकी ज़्यादा बड़ी है तो फिर उसको भर ही देते हैं, तो वो ज़्यादा टाइम लेती है फिर गर्म होने में। तो इस करके, और कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि सुबह में हमने कपड़े धोए थे, मशीन लगा ली थी, और फिर शाम के टाइम पे मैंने जो मालिश है वो करवा ली, तो फिर मेरा मन नहीं किया ऐसे व्लॉग बनाने का। तो मैंने सोचा कि चलो कल सुबह से ही अपना स्टार्ट करते। और एक रीजन ये भी था, व्लॉग तो मैं बना लेती कि शाम के ही व्लॉग आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो सुबह का भी दिखाते हैं अपना कुछ। वैसे तो काम ज़्यादातर हो ही चुका, लेकिन फिर भी अलग तो होगा ही। और थोड़ी सी मुझे आप लोगों के साथ कुछ बात भी करनी है जो कि बहुत ज़रूरी है। वीडियो के लास्ट में हम वो बात भी करेंगे, और कल आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर के आने वाले हैं, उसके लिए ही हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जो कपड़े यहाँ पे हैं सुखा रखे हैं, क्योंकि रात में यहाँ पे डाल दिए थे और सूख भी चुके हैं ज़्यादातर, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी रहता है, तो आज और डाल देंगे बाहर, क्योंकि धूप निकली हुई अच्छी खासी, तो आज और अच्छे से सूख जाएंगे। तो चलिए अब कपड़े सुखा देते हैं। और सर्दियों में तो यही रहता है, एक दिन दो दिन में वो सूखेंगे, फिर तीसरे दिन फिर कपड़े धोने की बारी आ जाएगी। अब पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, वो तय लगा के रखे, फिर अगले ही दिन दूसरे धोने पड़े। अब कल ये धोए थे तो आज ये सूखेंगे, कल तय लगाऊंगी और फिर अगले दिन फिर कपड़े धोने। तो कपड़ों का तो काम चलता ही रहता है सर्दियों में। और बेशक से हम ड्रायर कर दे फिर भी ना सूखते नहीं है इतने अच्छे से, सिले रहते ही हैं। अगर हाँ ये है कि भी सुबह सुबह में धो करके सुखा देना जल्दी, तो फिर तो ठीक है, फिर तो पूरे दिन क्या पता सूख भी जाए। अब तो खैर धूप निकल रही है, तो सारे कपड़े तो यहाँ पे नहीं आएंगे। और यहाँ पे ये रस्सी है ना, ये भी ठीक से नहीं बंधी है, बहुत नीची हो जाती है कपड़े सुखाने के बाद। अच्छे से कस करके बंधवाऊंगी ये मैं। और यहाँ पे धूप आती भी थोड़े टाइम के लिए, बस एक बार निकलेगी ना तभी आती है, बाद में फिर यहाँ पे थोड़ी देर बाद ही अब जो छाया है ना वो आ जाएगी। तो ज़्यादातर कोशिश मेरी यही रहती है, खैर आज तो सूखे हुए थे, लेकिन फिर भी यही कोशिश करते हैं कि जो दूसरी छत है ना, ज़्यादातर कपड़े हम उसी पे सुखाते, थोड़े बहुत यहाँ मैं डाल देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे है ना पूरा दिन धूप रहेगी। तो कपड़े सुखाने के बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे बाहर, क्योंकि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो उनकी पत्तियाँ सूख गई हैं ठंड के कारण। और एक ये जो टर्टल वाइन है ना, ये सूख गई है पूरी तरह से, क्योंकि ये सर्दियों में अपने आप सूख जाती है। और फिर अब जैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है इसको, जैसे जैसे थोड़े से गर्म दिन आ जाएंगे ना, मतलब फरवरी मार्च में ही ये धीरे धीरे अपने आप हरी होना शुरू हो जाती है और अपने आप उगाती है। चाहे प्लांट्स में ये हो भी ना, मतलब जड़ें पता नहीं इसकी रह जाती हैं फिर भी। तो ये नहीं है कि भाई एक बार अगर हमने लगा ली ना तो बस फिर हमारे घर में ये रहती ही रहती है। छोटा सा ही पोट था, पता नहीं बिल्कुल जैसा हमारा कप होता है ना, बड़ा कप होता है, कॉफ़ी मग होते हैं, वैसा छोटा सा पोट था, उसमें भी बिल्कुल सूखी सूखी सी तब मैं लेकर के आई थी। और वो इतनी फैल गई बाद में, इतनी फैल गई, आस पड़ोस में भी फैल गई हमारे, तो क्योंकि छोटी सी टहनी भी ले जाते हैं ना, वो लगा देते हैं, तो फिर ये अपने आप फैलती रहती है। तो वो मैंने हटा दी है, क्योंकि बहुत बुरी लग रही थी अब देखने में। और 3-4 पोट में और हैं छोटे छोटे में, उसमें भी हटा दूंगी। और जो पत्तियां सूखी हुई हैं, जैसे ये जो केड़ी है उसकी पत्तियां सूख चुकी थी, ऊपर से ये जो लेमन ग्रास है इसकी पत्तियां सूख चुकी थी, तो ये मैं सारी हटा दूंगी। जो भी सूखी सूखी है, सिर्फ जो हरी पत्तियां होंगी वो मैं रखूंगी, सारे प्लांट्स की सूखा सूखा सारा हटा दूंगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगा करके सारे जो प्लांट्स हैं वो ऊपर रख करके, और फिर हम यहाँ पे धो देंगे, क्योंकि ना बहुत दिन हो गए हैं, पता ही नहीं कब धोया था, याद ही नहीं है, क्योंकि कई दिनों से ऐसा ही चल रहा है, नहीं कर पाते हैं हम इतना कुछ, जरूरी के काम भी बहुत मुश्किल से निमट पाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलो भाई आज यहाँ के लिए टाइम निकालते हैं। बाकी मेरा मन था कि मैं यहाँ पे कुछ करूँ,
करेंगे तो खैर मैं जो पोट है वो भी लेकर के आऊँगी। करीब सर्दी ज़्यादा तो इस करके मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा-सा टाइम मैं लूँ और फिर बाद में लेकर के आऊँ। और फिर यहाँ पे ना दीवारों पे मैं जो ग्रास मैट होती है ना, जैसे नीचे मैंने थोड़ी-सी वो ले रखी है वैसी टाइप की, वो लगवा लेते हैं, तो वो लगवाऊँगी दीवारों पे भी। और नीचे का भी सोच रही हूँ कि मैं नीचे की भी लेकर के, मतलब पूरा हम ग्रीन कर देंगे इस एरिये को। लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं इकट्ठा ही करूँ सारा काम, मतलब अलग-अलग से ऐसे नहीं कि अब मैं पॉट लेकर के आ जाऊँगी, फिर मैं ग्रास लगवा लूँगी, फिर मैं कुछ और। मैं ये सोच रही हूँ कि सारा काम मैं इकट्ठा ही करूँ एक टाइम पे, कि जो ग्रास है वो भी लगवा लेंगे हम दीवारों पे, पोट भी नए लेकर के आएँगे। और एक झूले का भी मेरा काफ़ी मन है, तो झूले का भी, और जो टेबल आती है ना, जैसे हमने कुरुक्षेत्र देखी थी ब्रह्म सरोवर पे, तो वैसे ही कुछ टेबल, मतलब पूरी तरह से एक जो छोटा-सा गार्डन एरिया है ना, वो तैयार करेंगे यहाँ पे। और फिर एक वीडियो स्पेशल से बनाएँगे आप लोगों के लिए, मतलब जो ये बाहर का एरिया है इसके मेकओवर की, ताकि आप लोगों को भी कुछ आइडिया मिल जाए, साथ में आप लोगों को भी अच्छा लगे इसलिए। बाकी थोड़ा बहुत मैं अब भी करवाऊँगी, ड्रिल मशीन मँगवानी है, उसी का मैं वेट कर रही हूँ। क्योंकि अब जो शो पीस लेकर के आए थे ना, तो वो मुझे सारे यहीं पे लगाने हैं। तो वो एक दिन मँगवा कर के वो भी लगवा लूँगी। तो अब यहाँ पे मेरी माँ लगा रही है झाड़ू, जो भैंसों का एरिया है वहाँ पे। और जो तूड़ी है वो डाल दी है, हरा चारा भी डाल दिया है, बस इसमें जो हाथ मारना रहता है ना, मतलब मिलानी रहती है, और जो आटा है वो लगाना रहता है, थोड़ा थोड़ा सा लगा देंगे। और बस यहाँ पे इसको अभी इकट्ठा कर देगी, क्योंकि सूख जाएगा उस टाइम तक भैंस। अब यहाँ पे लेट ही आएंगी, मतलब काफ़ी लेट आएंगी। अब मेरी माँ अपना ये काम निपटाने के बाद, मतलब मिलाने के बाद आराम, और फिर चली जाएगी भैंसों के पास, वहाँ पे बैठ जाएगी, थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं वहाँ पे, कोई मतलब बैठे ही रहते हैं, सबकी भैंस वहाँ पे इकट्ठी बैठती हैं। तो फिर लेकर के आएगी इनको काफ़ी लेट, मेरे काका भी ले आते हैं, मेरी माँ भी ले आती है। तो सर्दियों में ये तो ठीक हो जाता है, अगर धूप निकलती है, अगर ये हो ना बिल्कुल ही मतलब धुंध है, धूप नहीं निकलती, फिर जल्दी ले आते हैं, ज़्यादा ठंड हो तो जल्दी ले आते हैं, और धूप हो तो फिर काफ़ी लेट लेकर के आते हैं। तो बस अब यहाँ पे मेरी माँ लगी है हरा चारा मिलाने के लिए, और फिर जो आटा है वो लगा देगी। और जो कल वीडियो गई है, मतलब पिछला व्लॉग गया है, उस पर आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत अच्छा लगा देख करके। लेकिन अब हमारे व्यूज बहुत ही कम हो गए हैं, तो भाई प्लीज़ वीडियो ने शेयर करा करो और देखा करो डेली। मैं काम बिजी हो आजकल आप लोग और एक और बात देखो, जो शादी की वीडियो गई ना, उन पे लाख लाख से भी ज़्यादा व्यूज आए हैं, बहुत कई वीडियो हैं, और फिर भी चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रहे लोग। वीडियो देख रहे हैं, चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रहे, पता नहीं क्या रीज़न है, ये हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। व्यूज जिनके 25,000 आते हैं उनके 50,000 सब्सक्राइबर मिलेंगे, लेकिन हमारे साथ क्या होता है, अगर 50,000 व्यूज आ रहे हैं तो 25,000 सब्सक्राइब। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखना पसंद करते हैं, वीडियोस उनको अच्छी लगती हैं, लेकिन चैनल को फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते। तो देखिए, आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता है चैनल सब्सक्राइब करने में। जब आप लोग वीडियो देख लेते हो तो फिर चैनल सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो भई, हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगे कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, है ना। तो कर लिया करो, कुछ नहीं जाता आप लोगों का। देखिए, आप फ्री के काम भी नहीं कर सकते, तो आप किसी के लिए और क्या करोगे फिर, ये तो फ्री में ही होता है। तो अब यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि सारे जो प्लांट्स हैं मेरे, उनकी कटिंग कर दी है। गंजे तो नहीं बनाए आज, मैंने रख दिए हैं थोड़े थोड़े से इनके बाड़, वरना एक आधी बार में एक आध प्लांट्स को बिल्कुल गंजा कर देती हूँ। तो ये देखिए कितना सारा जो मतलब ऐसा था भाई, जो फालतू का था, बहुत सूखा सूखा सा, बहुत अजीब से लग रहे थे प्लांट्स भी। अब ठीक है, कम पत्तियां बेशक से रह गई हैं, लेकिन सारी हरी हरी हैं, तो अच्छा लगेगा। और देखते हैं भी क्या करते यहाँ के इस एरिए का भी कब दिन आएगा। तो यहाँ पे जो सारे प्लांट्स हैं वो रख दिए हैं उठा करके दीवारों पे, क्योंकि अब हमें यहाँ पे झाड़ू लगा करके धोना है अच्छे से। और देखो अच्छे लग रहे हैं ऐसे दीवारों पे रखे हुए, पर क्या है ना, कई तरह के हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि एक तरह के लेकर के आऊँ। जैसे ये सामने दीवार ना, इस पे भी अच्छे लगते हैं प्लांट्स रखे हुए, पर अब नहीं रख सकते क्योंकि धुंध पड़ती है ना, तो इस वजह से मैं सारे जो प्लांट्स है ज़्यादातर बारजे के नीचे ही रखती हूँ। तो वहाँ पर अपना काम निपटाने के बाद अब आ गई हूँ अंदर। अब इस जो अलमारी की सफाई है वो करेंगे अच्छे से। बाकी जो मेरी मतलब कपड़ों की अलमारी है
और जो दूसरी है जिसमें अपनी अपनी बेडशीट वगैरह रखती हूँ, उन दोनों की मैंने परसों की थी। तो आज इसकी बारी है, क्योंकि कई दिनों से इसमें सामान ठूसे जा रहे थे, कोई सफाई नहीं थी, कोई अच्छी तरह से रख नहीं रहा था। और क्या हो रहा था ना, सामान बाहर बिल्कुल बाहर की साइड रखा हुआ था और आ ही नहीं रहा था इसके अंदर, क्योंकि वो बिखरा पड़ा था इसमें ऐसे ही। तो मैंने सोचा कि चलो आज इस सामान को सेट कर देते हैं। और देखिए यही सामान और कुछ और मैंने सामान लिया था जो अलमारी पे या फिर ड्रेसिंग टेबल पे रखा हुआ था, वो भी सारा अब इसमें इतने अच्छे से सेट हो गया था और जगह भी बच गई थी। तो यही फ़ायदा होता है सेट करने का। अगर सेट करके रखते हैं चीज़ें ज़्यादा आती हैं, जगह भी खाली खाली लगती है। अगर वैसे ही डाल देते हैं ना, तो फिर भरा भरा सा लगता है सब कुछ और सामान भी कम आता है। और इसमें मैं सिर्फ़ जो क्लीनिंग का सामान है वो रखती हूँ, वो भी थोड़ा-सा ही है, ज़्यादा नहीं है। बाकी सारे जो साबुन, शैम्पू, तेल, कंडीशनर या फिर जो एक्स्ट्रा सामान हम मँगवा लेते हैं, ख़त्म होने वाला होता है, फिर वो उस टाइम तक ये रखा रहता है। तो इसमें सारे ये हैं, जैसे ये जो पाउडर रखे हुए हैं मेहंदी में लगा करके मैं मिलाती हूँ, मेहंदी है तो वो सारा सामान मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए नीचे एक साइड में मैंने जो फालतू का सामान होता है जो चाहिए होता है लेकिन बाहर भी नहीं रख सकते, जो टेप होती है, बोर्ड होते हैं वो सारे। और नीचे ये सारा जो क्लीनिंग का वो रखती है, सरफ है, इजी है, टाइल साफ करने का वो होता है, वो है रूफ और डिटॉल, कोलिन, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ नीचे एक उसमें लगा दी हैं एक साइड में। और यहाँ पे मैंने अपने सारे जो लोशन है और कंडीशनर, तेल, सारे वो रखे हुए हैं, कोलगेट वगैरह, तो वो। और इधर की साइड साबुन रख दी हैं और जो ब्लीच फेशियल मंगवाए थे वो रख दिए। मतलब जो फालतू और सारा सामान है जो हमें अभी यूज नहीं करना है वो सारा यहाँ पे रख दिया है। और यहाँ पे भी तेल, शैम्पू हैं इन डिब्बों के अंदर तो। और जो पाउडर हैं वो रखे हुए हैं जो मैं मेहंदी में मिलाती हूँ, रीठा, आंवला, सिकाकाई, नीम का, भृंगराज, ये जो सारे पाउडर हैं वो रखे हुए हैं। तो 12 बजे नाड़े हैं और खाना खावांगे। आप लोग भी खा लो बाजरे की रोटी टिंडी घी के साथ में, दाल है रात की। अरे बेरा ने मेरे काका खातर बना रखी मेरी माँ ने करेले की सब्जी, किसी है बेरा ने खाएंगे। कड़वा है उन करेला वो कौन कर दे क्या छोड़ दे कौन। हाँ ये ना तो है कड़वा ठीक है शुगर वाला। लो बताओ माँ, कड़वा होने साग नमक ज्यादा है। अच्छा नमक तो सामने देख के इधर ही कड़वा है। तो इस टाइम पे 12:15 हो गए। वैसे तो लोग लेट हो जाओगा क्योंकि 12 बजे तक अगर वीडियो का सारा काम हो जाए ना तो तब जाके 1 बजे तक वीडियो पहुंचने पावे, क्योंकि सेव करो उसने पहले, फिर उसके अपलोड करो, थंबनेल, मतलब बहुत सारे काम हुए, टाइटल, डिस्क्रिप्शन के पता कुछ मोनेटाइज करनी। पर कोई बात नहीं, लेट चली जाओगे, एक आध बार तो हो जाए है, 1:30 भी बज जाए है, 2 भी बज जाए है। तो ईब करना जरूरी बात जो कि जरूरी है, फिर के पता व्लॉग लंबा हो जाए मैं भूल जाऊं। कल है 31 दिसंबर, आज 30 दिसंबर है तो कल 31 है। और 31 दिसंबर ने हम सोच रहे हैं भाई हम कोई रूटीन व्लॉग या फिर कुछ ऐसा ना डाल करके सिर्फ आप लोगों के जो कमेंट है ना वो हम रीड करें, क्योंकि हम हर रोज बोलते हैं, हमें अपनी बात रखने का मौका डेली में मिल जाता है। लेकिन जो पिछले दिन थे, पहले क्या होता था, हम हर कमेंट का रिप्लाई करते थे, सारे कमेंट का हम रिप्लाई करते थे, क्योंकि टाइम भी होता था उस टाइम पे। और फिर व्लॉग भी हम डेली में व्लॉग इतना डालते भी नहीं थे या फिर छोड़ भी देते थे। लेकिन अब डेली व्लॉगिंग हो रही है तो बहुत मुश्किल हो जाती है करनी। और साथ में फिर आपको पता ही है बहुत सारे साथ में और काम भी थे। और जैसे शादी की वीडियो गई है उस पर बहुत सारे जो कमेंट हैं वो आए हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। और अब बाद में भी, पहले भी बहुत सारा होया होगा, मतलब भाई मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर, भाई ऐसा नहीं है कि हम कमेंट का रिप्लाई करना नहीं चाहते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, करना चाहते हैं लेकिन टाइम की कमी के कारण हम कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आपके जो भी सवाल है, आज आप जिस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, जो आज वीडियो आएगी उस वीडियो के नीचे आप अपने जो सवाल हैं वो लिख सकते हैं। आपके मन में जो भी सवाल है, जिस भी चीज को लेकर के जो भी आप लोग पूछना चाहते हैं, मेरे से कोई गिला शिकवा है आप लोगों को, या फिर आप खुश हैं, या फिर वैसे आपकी कुछ पूछने की जिज्ञासा है, ठीक है ना, तो आप अपने जो क्वेश्चन है वो आज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उनका आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन
सवाल आपके थोड़े से ऐसे होना चाहिए कि आपको भी लगे, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो क्या आप उसका आंसर कर पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि दूसरे के साथ बातचीत करने से पहले अगर हम इस बात का ध्यान रखें ना कि आपके साथ अगर ऐसा हो तो शायद हम अपनी मर्यादा में रह करके बात करेंगे हर आदमी के साथ। तो ऐसा ही कमेंट करें कि हम उसका रिप्लाई कर पाए, ठीक है भाई, किसी का दिल भी ना दुखे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम अपने से रिलेटेड जो बात होती है उसका हर बात का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि जब हम यूट्यूब पे हैं तो फिर हमें, मुझे नहीं लगता कि भाई हमारे अंदर कोई डर या कोई हिचक होनी चाहिए इस चीज को लेकर। लेकिन कई बार हमारी मतलब फैमिली से रिलेटेड कोई सवाल पूछ लिया जाता है, तो उसमें थोड़ा सा हमें ये हो जाता है कि यार ये बात किसी आदमी को बुरी ना लग जाए, ये बात उसको ना बुरी लग जाए। होता कुछ नहीं है, क्या पता छोटी सी बात बुरी लग सकती है किसी को, और ना लगनी हो तो क्या पता बड़ी बात भी ना लगे। तो कुछ नहीं पता होता उस टाइम पे बंदे का जो मूड होता है ना, उसके ऊपर वो निर्भर करती है। तो बहुत सारे लोग मिले, देखिए क्योंकि साल बहुत लंबा हो जाता है, बहुत सारे लोग बिछड़े, मिले भी, बिछड़े भी, लेकिन ये तो चलता रहता है, संसार है। और हो जाती है कुछ चीजें ऐसी, पता नहीं क्यों हो जाती हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन कोशिश करते हैं हर बंदे को साथ में रखने की, साथ में लेकर के चलने की, फिर भी हो जाता है। तो भाई जिसका भी जाने अनजाने में दिल दुखाया, सच में सॉरी बोलना चाहती हूँ दिल से। और बाकी मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं है। क्योंकि शुरू शुरू में क्या होता था, जब मेरे साथ कुछ बात होती थी ना, यूट्यूब पे ही लगा लो, कमेंट ही कर दिया किसी ने, या फिर कुछ रिश्तों के साथ ऐसे हुई, तो बहुत ज्यादा मैं मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती थी। एक एक रिश्ते के साथ ऐसा उससे हुआ है, शायद मैं 20-20 दिन में उस चीज से उभरी हूँ, उभरने लगी हूँ, उभरी नहीं, थोड़ी थोड़ी उभरी वहां से। कुछ दिन तो मेरे को पता ही नहीं होता हो क्या रहा है मेरे साथ। लेकिन अब मुझे आदत पड़ गई है, क्योंकि अब मेरा काम ऐसा है, अगर अब मैं हर आदमी को दिल से लगा करके रखूंगी, हर आदमी की बातों को दिल से लगाऊंगी, तो शायद मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगी। तो अब मेरे ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोशिश रहती कि भी मेरी तरफ से किसी का दिल ना दुखे, लेकिन फिर भी रूठ जाते हैं लोग, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता। लेकिन कोई बात नहीं, सॉरी। और भाई कोशिश करें नए साल के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करें। अगर किसी के साथ आपकी अनबन हो गई है, कोई आपसे रूठ करके चला गया है किसी बात पे, उसको भी मनाने की कोशिश करें। कम से कम एक मैसेज तो आप लोग उसके पास कर ही सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, रूठने के बाद आदमी, कुछ खास मौके होते हैं उन पे भी हम रूठे ही रहते हैं। देखिए, रूठना अपनी जगह पे होता है, लेकिन कुछ चीजें अपनी जगह पे सही होती हैं, है ना। किसी की जिंदगी में कोई खुशी का दिन है, किसी की जिंदगी में कोई दुख है, तो उस टाइम पे हम अगर उसको दुख के समय पे सांत्वना दे देते हैं, या फिर खुशी के समय पे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देते हैं, तो हमारा कुछ नहीं जाता है। मैं अक्सर ऐसा करती हूँ, कई लोग हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देते हैं, फिर खोल देते हैं, फिर ब्लॉक कर देते हैं, फिर खोल देते हैं। लेकिन मैं तब भी उनका, अगर ऐसा कुछ होता है, हालांकि बीच वाले दिनों में मैं किसी को नहीं कर पाई भी, उसके लिए मैं सॉरी बोल लूंगी। कहीं आप सोचो कि सीमा ने हमें तो बोला नहीं और ऐसे बोल रही, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ रूठे हुए को भी बोलने की, है ना। तो क्योंकि कुछ नहीं, पता है क्या बात होती है, अब ये चीजें सबको पता होती भी, कुछ नहीं लेकर के जाना, सारी चीजें यहीं पे रह जाएंगी। और ठीक है, जितने दिन जहां तक हो सके अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें रिश्ते को निभाने की। लेकिन फिर भी अगर कोई जाता है तो जाने दे, कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं हो कि भाई दूसरे को मनाने में आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो बैठे, उसका बखूबी ध्यान रखें। कई बार क्या होता है ना, रिश्तों में प्यार होता है, दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करना चाहते हैं, पर वो हो जाता है ना, पहल करने की बात होती कि हम क्यों करें, वो क्यों नहीं कर रहे, हम क्यों करें, वो क्यों नहीं कर रहा है। तो वो बात होती है, उसमें अगर आप पहल करते हैं तो आपका कुछ नहीं जाता है। कोशिश करके देखिए अपनी तरफ से, क्या पता आपके रिश्तों में दोबारा से सुधार आ जाए। और बस यही बातें थी। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपको किसी से को भी मुझसे शिकायत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगी। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम मन 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 में ही ऐसे ही, क्या पता बहुत बड़ी बात बना लेते हैं, इतनी बड़ी बात होती नहीं है ना। तो धीरे धीरे कुछ बातें अब मेरे सामने निकल करके भी आती रहती हैं बाद में, पर मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आज की वीडियो में आप कमेंट करें और मैं आप
के कमेंट का रिप्लाई करूँगी, मैं और मास्टर जी दोनों ही। तो ठीक है, जरूर देखिएगा। कल का ब्लॉग, परसों का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल ब्लॉग आने वाला है, क्योंकि भैया 1 तारीख है, 1 तारीख को हमारी एनिवर्सरी होती है। अपने लिए ना करके हम किसी अपने के लिए कुछ करना चाहते हैं इस साल की एनिवर्सरी पे। देखिए ऐसा नहीं है मेरे को भी, चलो वो बातें हम बाद में करेंगे, क्योंकि ब्लॉग ये लंबा हो जाएगा। 12 मिनट का ब्लॉग पहले ही हो चुका है, 8 मिनट अब हो चुकी हैं, तो इस करके अब इस वीडियो को मैं कर देती हूँ यहीं पे एंड। तो चलो बाय बाय।